Good afternoon, students. Welcome back to our YouTube channel TAB मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भौरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 8 पाठ 2 ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, तो इस संसार में जो भगवान है, ईश्वर है, उसका सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? तो इसके बारे में बताया गया है ओम की महिमा। तो आज हम ओम की महिमा का गुणगान करेंगे। ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान, सब नामों में श्रेष्ठ है करते वेद बखान। तो ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान, निधान मतलब स्थापित है। ओम नाम जो भगवान का है हमेशा के लिए क्या है? स्थापित है। सब नामों में श्रेष्ठ है करते वेद बखान, इसका जो गुणगान है वो वेद भी करते हैं। ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। जो मनुष्य ओम का जाप करता है वो मनुष्य जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी का स्वामी बन जाता है। उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ओम का जाप करने से वाणी में पवित्रता आती है। हमारा जो वाणी है, हम जो बोलते हैं उसमें मधुर स्वर निकल के आते हैं, मधुर आवाज़ें निकलती है। ओम के जाप करने से वाणी में पवित्रता आती है। हमारा जो वाणी है वो जो है पवित्र हो जाता है। ओके, मनुष्य की सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मनुष्य की जितने भी शुभ कामनाएं होती हैं वो क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। किससे? ओम का जाप करने से। ओम नाम ही इस संसार का एकमात्र रत्नकोश है। विश्व के समस्त रत्नकोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद प्राप्त होता है उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। तो ओम नाम ही इस संसार का क्या है? एकमात्र रत्नकोश है। रत्नकोश जहाँ पर रत्नों को रखा जाता है। तो ओम नाम इस पूरे संसार का एकमात्र रत्नकोश है। विश्व के समस्त रत्नकोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद प्राप्त होगा, मतलब विश्व की जितने भी धन है उसको जब आप प्राप्त कर लोगे, उससे जितना आनंद प्राप्त होगा उससे कहीं अधिक आनंद जो है ओम नाम के अमृत रस, मतलब उसके अमृत रस को प्राप्त करने से या पीने से, ओम का जाप करने से हमें प्राप्त होता है। आगे है ओम जगत का अनुपम आधार है। ओम संसार का क्या है? अनुपम आधार है। ओम का जाप करने से हमें जो है अनुपम आधार की प्राप्ति होती है। ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता है। मतलब ओम का जो गुणगान करने वाला व्यक्ति होता है, मनुष्य, वो किसी से कभी भी हार नहीं हो सकता है, उसकी हार नहीं होती है, वो पराजित नहीं हो सकता है। तो हमेशा जो है ओम का गुणगान उच्चारण करते रहना चाहिए। ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। ओम नाम जो है मनुष्य के अंदर की जो उनकी मंदिर है, मन मंदिर मतलब मन में जो बसा है, ओम अगर बसा है मन के अंदर तो वो उसको हमेशा ज्योति की तरह प्रकाश देते रहता है, हमेशा वो प्रकाशित होते रहता है। ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। ओम नाम का जप करने से हमें क्या किसकी प्राप्ति होती है? रसना रसीली, रसों से भर जाता है। ओम नाम जप करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा उसके मुखाग्र से रस की तरह, मीठे मधुर वाणी की तरह जो है रसना रसीली होती रहती है। ओम नाम का जप करने से मानव विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है। ओम नाम का जप करने से मानव जो मनुष्य है विश्व के वैभव, जिस तरह हम माता लक्ष्मी को कहते हैं वैभव लक्ष्मी, वैभव देने वाली, वैभव का स्वामी बन जाता है। कौन? जो ओम का जाप करते हैं। ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है। मतलब ओम का जाप करने वाला मनुष्य जो है अपने जीवन में कभी भी संग्राम हो, लड़ाई हो, कहीं पर भी संघर्ष हो, वहाँ पर वो कभी भी निराश नहीं होता है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसे निष्ठा बन जाती है कि मानव लाखों कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। जो इंसान, जो मनुष्य प्रभु की शरण में आकर के ओम का जाप करने लगता है,
उनके अंदर एक ऐसी निष्ठा बन के आती है कि मानव के पास लाख काम क्यों ना हो, उसे छोड़कर वो भगवान के शरण में चला जाता है, उस ईश्वर के शरण में चला जाता है और ओम नाम के जाप करने में मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ परम सत्य चित आनंद और अनंत गुण संपन्न सत्ता है। ईश्वर को आप किसी भी रूप में देखिए, वो सर्व जगह सार्वभौमिक है, सर्व जगह विद्यमान है वो। तो ईश्वर के किसी भी गुणों की हम कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर जहाँ देखिए वहाँ पर हमें ईश्वर का वास दिखाई देता है। गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत है, उसके अलग अलग गुण होने से ईश्वर के जो नाम है वो भी क्या है, अनंत है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता आदि जो नाम दिए हुए हैं वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही है। तो आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, 10 नियमों में से जो दूसरे नियम में पूरे ईश्वर के बारे में जो भी नाम दिए गए हैं, सृष्टिकर्ता, निराकार, निर्विकार, तो इस पूरे जो गुण हैं उसी के आधार पर दिया हुआ है। किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय। कहने का तात्पर्य है कि ओम नाम सबसे बड़ा है, इस पूरे संसार में सबसे बड़ा कोई नाम है तो ओम है। इससे बड़ा न कोई, इससे बड़ा कोई नहीं है। जो इसका सुमिरन करे, जो ओम नाम का जाप करता है, जो ईश्वर को सुमिरन करता है, ईश्वर को याद करता है, उस परमात्मा को ध्यान में रखता है, उसका आत्मा क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही उसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। जो ईश्वर हमें उत्पन्न किया है संसार में, जिन्होंने इस संसार को उत्पन्न किया है, वही इसको पालने वाला है, वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे क्या कर लेता है, समेट लेता है। ओम के अ, उ, म ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि, मध्य और अंत के द्योतक हैं। तो ओम में 3 अक्षर जो है अ, उ, म, जब उच्चारण करें तो यही क्या है, आदि है, मध्य और अंत के द्योतक है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समुल्लास के प्रारंभ में लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में कुल 14 समुल्लास हैं। 14 समुल्लास के प्रथम समुल्लास में लिखा है, ओम यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ओम सारे संसार का प्राण है। ओम क्या है, सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ वह ओम था। नाद मतलब आवाज। सृष्टि उत्पन्न जब हुआ तो उस समय जब सबसे पहला नाम आया था वो क्या था, आवाज आई थी, वो था ओम। ओम में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम की ध्वनि न केवल ब्रह्म स्रोत ही सुनते हैं, अपितु अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। तो चारों तरफ आप देखेंगे सारे संसार में जो है ओम का जाप होता है, ओम की आवाज़ सुनाई देती है। सारे शास्त्रों में ओम ही परमात्मा का निज नाम दर्शाया है। और तो और तांत्रिक मंत्र भी तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक उनके आदि में ओम ना बोला जाए। मतलब किसी भी शास्त्र को हम अध्ययन करें, कोई भी तांत्रिक को कोई भी पाठ करें तो उसमें ओम का उच्चारण बोलना जरूरी है। बिना ओम के कोई भी चीज़ की शुरुआत नहीं होती है। ओम ही भवसागर से पार लंघाने वाला है। मानव जीवन का आदि अंत यही है। तो मनुष्य का जो आदि आरंभ और अंत जो है वो इसी से होता है, ओम से ही होता है। भगवान का नाम हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है। तो भगवान का जो नाम है, परंपरा जो है, हिंदू परंपरा, वैदिक जो परंपरा है, उसमें जो नाम दिया जाता है बच्चे को, तो बच्चे को मंत्र के रूप में दिया जाता है जन्म लेते ही। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पूरक। मतलब ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। उपनिषदों ने स्पष्ट कहा है, ओंकार एवेदम सर्वम, अर्थात यह सब कुछ ओम ही है। जो पहले था, जो है, आगे होगा, सब ओंकार है। मतलब पहले जो था, है और जो आगे होने वाला है सब ओम ही है, ओंकार है। अर्थात
ओंकार सदा रहता है और जब यह सब कुछ नहीं रहता तब भी ओंकार विद्यमान रहता है। सारा संसार चला जाएगा लेकिन ओम जो है नहीं जाएगा। इसीलिए कहा गया है ओम सारे रसों का अंतिम सार है। जो उपासक सर्वव्यापी परमेश्वर का ओम के द्वारा ध्यान करे वह ब्रह्म को पाता है। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है, परंतु यह होंठ या कंठ से नहीं हृदय से हो। हृदय द्वारा जप के संबंध में यह कहा है, जवहि नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे जिंदगी आग की पड़ी पुराने घास। मतलब जब ही नाम हृदय धरियो, जब भी ओम का नाम आप अपने हृदय में धरेंगे, भयो पाप का नाश, मतलब जितने भी पाप है आपका वो चला जाएगा, दूर हो जाएगा। जैसे चिन की आग की, जैसे एक चिंगारी से आग की लपेटें उठती है, पड़ी पुराने घास, जो घास पड़ी रहती है और उसमें आग का एक छोटा सा चिंगारी भी चला जाए तो पूरा घास जल करके राख हो जाता है। उसी प्रकार से ओम का जाप करने वाला इंसान जो है, मनुष्य है, वो क्या करेगा, अपने सारे दुखों को दूर कर सकता है, अपने पाप को दूर कर सकता है।